here is a mob of protesters chased by the CRPF. Once the mob has dispersed, the security forces terrorize the neighborhood by breaking windows and abusing residents. This is common practice, a daily event in the life of an ordinary Kashmiri all through this bloody summer. This could have been any street in Kashmir, except it is a residential area called SK Colony in the heart of Anantnag, where 3 boys were shot at point-blank range on the 29th of June this year. Anantnag district is situated 33 kilometers from Srinagar city in Kashmir. One of the main centers of protest, the district has seen 15 deaths during the 2010 uprising, triggered by the death of Tufail Mattu on the 11th of June. The state has ordered a probe into 17 civilian deaths of the 111 killed so far. 3 of these were the boys killed in Anantnag: Shajatul Islam, Imtiaz Ahmad Yatu and Ishtiyaq Ahmad Khande. पौने 4 बजे का टाइम था और हम अपने अपने घर में बैठे थे। वो बच्चा रोटी लाने के लिए गया था। इसका नाम इश्तियाक अहमद खांडे है, जिसके वालिद ये गुलाम अहमद खांडे हैं और इसकी माँ ये जमीला है। क्योंकि इसी मकान का काम चल रहा था और इसी यहाँ पर जो मजदूर थे वो लड़का वगैरह थे, तुरखान भी थे, वो सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के लिए रोटी लाने के लिए गया था उधर इस गली में। वहाँ वो नानबाई है, उसी के यहाँ रोटी लाने गए थे। जो कि मैंने दूसरे बच्चे को फ़ोन किया था, वो मेरी ही कस्टडी में था, वो शुजातुल इस्लाम। मैंने उसको फ़ोन किया था, वो पढ़ाने जाता था उधर बख्शियाबाद में एक दोस्त को और दोस्त के बच्चों को। क्योंकि उसको मैंने फ़ोन किया पौने 4 बजे। मैंने कहा कि उधर नहीं जाना आज, क्योंकि फायरिंग हो रही है, ये आजकल टारगेटिंग किलिंग कर रहे हैं, इसलिए नहीं जाना। उसने बोला यहाँ पर कोई कुछ परवाह नहीं है, यहाँ बहुत लड़के हैं और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्योंकि मुझे करार नहीं आ गया घर में, मैं निकला बाहर और इस गली में निकला और वहाँ से वो क्या है कि वो फायरिंग करके आ रहे थे। मैंने बहुत फायरिंग हो रही थी और लड़के भाग रहे थे और बच्चे, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी भाग रहे थे। मेरे साथ भी 2 बच्चे निकले थे, वो भी हम भी भाग कराए अपने घर में और दाखिल हुए अपने सहन में। क्योंकि जब मुझे सहन में भी ऐसा खौफ हुआ कि मैं सहन में नहीं रुक सका और मैं अंदर दाखिल हुआ। कुछ लड़के उनमें से जो भाग कर आए थे, छोटे छोटे लड़के थे, वो भाग कर आए और हमारे घर में दाखिल हुए और कुछ पीछे से भाग गए। तकरीबन 10, 15, 20 लड़के अंदर दाखिल हुए घर में और 10, 15, 20 पिछले दरवाजे से बाहर निकले और भाग गए। और हम जब अंदर दाखिल हुए अपने घर में और बहुत फायरिंग हो रही थी और हमारे सहन में, क्योंकि हमको हमारी बच्ची को, जो इस भाई की बेटी है, उसको नज़र पड़ गई और उसने शीशे में देखा और वहाँ 2 लाशें गिरी हुई थी। उसको चीख निकल गई, भैया गिर गया है। और मुझे कैसे बताऊँ आपको, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम निकले और फायरिंग हो रही थी और हम निकले और हमने देखा और हमारा बच्चा, इसको फायर लग गया था इधर गर्दन में, और दूसरे बच्चे को जो वो शुजातुल इस्लाम है, इसके मुंह में फायर लग गया था। और तीसरा जो था वो जख्मी और जिसको जो या से क्या कहते हैं, इसको सर को गोली लग गई थी, इसके सर को, और इसका ये ऊपर का पोर्शन जो है वो उठ गया था, वो भी गिरा हुआ था। और 2 वहाँ ही गिरे हुए थे अंदर सहन में, और एक लड़का खड़ा था, उसको यहाँ पर फायरिंग, जिसका नाम शुजातुल इस्लाम है, और तीसरा चौथा लड़का था जिसके बाजू में फायर आया हुआ था। ये सब तकरीबन 4-5 मैंने देखे हैं जिनको फायर, वो सब हमारे सहन में उस वक्त थे। और मेरा जहन ने काम छोड़ दिया, मेरे दिलो दिमाग ने काम छोड़ दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम अब क्या करें, किसको उठाएं। सब लोग ये सब लड़के तड़प रहे थे, खून में लथपथ थे, और हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम बोल रहे थे गाड़ी लाओ और पानी लाओ, बस यही कुछ हमने देखा है। बाकी मुझे मालूम नहीं हम कैसे अस्पताल पहुंचे। हाँ,
मैं अस्पताल भी गया हूँ, मगर मुझे पता ही नहीं मैं कैसे अस्पताल पहुंचा हूँ और वहां से कैसे वापस आ गया। मुझे वो उस हाल में नहीं था मैं उस वक्त। मैंने कपड़े भी फाड़ दिए थे, मुझे कपड़े पहने हुए थे वो भी फाड़ दिए, वो भी मौजूद है मेरे पास। और सब कुछ मेरा दिमाग घूम गया था, मुझे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था जब मैंने वो लाशें देखी है, जब मैंने वो खून देखा है। और जो इस वक्त भी हमारे सामने हमने वो गड्ढा खोदा है और वहाँ जमा हुआ है वो खून, तो बस ये देखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं देखा। बाकी क्या देखें, बस फायरिंग हो रही थी और कुछ नहीं। और बच्चे, एक बच्चे की उम्र थी 19 साल, वो जो शुजातुल इस्लाम, उसको मैं बचपन से ही जानता था, वो मेरी कस्टडी में ही था जब उसका वालिद शहीद, वो भी शहीद हुआ है, मरा है वो छोटा ही, और उसने बच्चे छोड़ दिए। और इसको मैंने अपना नाम दिया है और उसको मैंने अपनी कस्टडी में लिया है, उसकी परवरिश मैंने की। और वो 19 साल का था शुजातुल इस्लाम। और ये दूसरा, ये जो मेरा भतीजा था, ये 15 साल का है, 10वीं जमात में पढ़ता था, वो TDC में पढ़ता था। और तीसरा जो दयालगाम का रहने वाला था, वो इधर एक ननबाई की दुकान में काम कर रहा था, वो भी, उसको भी खौफ हुआ था वहाँ, और वो भी भाग कर आया और हमारे सामने उसको भी, इस बेचारे को भी गोली लगी। वो खेलना पसंद करता था, क्रिकेट। एक ही बच्चा था हमारे इस भाई का, एक ही बच्चा, लड़का एक ही था और बेटी एक है, वो TDC में पढ़ते। आज एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, वो एग्ज़ाम देने के लिए है। इसके एग्जाम्स हो गए थे आपके भतीजे के एग्जाम्स? हाँ, एक पेपर रह गया था, उसने वो नहीं दिया था। एग्जाम्स चल रहे थे उसके? हाँ, वो रेगुलर नहीं था, वो प्राइवेट था, वो प्राइवेट ही एग्ज़ाम दे रहा था। वो दिन भर क्रिकेट खेल रहा है, दिन भर बाकी कुछ। मैंने उसे बोला था पढ़ो, वो बैट उठाता था, वो खेलने जाता था। उस टाइम वो काम कर रहा था, यही मकान हम बना रहे थे, इसी की काम चल रहे थे, मिस्त्री थे यहाँ पर। हमने उसे बोला रोटी लाओ, यहाँ मजदूर है, मिस्त्री है। अचानक वहाँ चिल्लाने लगे, हमारी बच्ची चिल्लाने लगे, ये भागी यहाँ से। ये जब गई, मैं इसके पीछे पीछे आहिस्ता भागने लगा कि लोग लड़के वहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने देखा कि उसने जब चिल्लाया, मैंने बोला क्या, मैंने समझा था कि भाई मेरे बेटे को पुलिस ले गया, लेकिन जब हम, वो तस्वीर में नहीं था कि वहाँ पर वो पुलिस ले गए। अब तकरीबन उन्होंने माप लिया है वो वहाँ से, जहाँ से वो स्टोन काल्टिंग हो रही थी, और उधर से यहाँ तक, हमारे घर तक मापा है गवर्नमेंट ने, ACR ने मापा है 3600 फीट निकले, 3600 फीट, तकरीबन 1.5 किलोमीटर। जब हम गए डैडी के पास, मैंने बोला क्या है, तो भैया को गोली लगी है। मैंने बोला कहाँ गोली लगी है? वो आंगन में पड़ा हुआ है। जब मैं आगे गया तो मैं अपने बच्चे ही की बात नहीं कर रहा हूँ, तब से आज तक तकरीबन 40-50 बच्चे शहीद हुए हैं, उन्होंने किलिंग की है। वो भी ऐसे ही थे, 15-16 साल, एक था 11 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा था, 7 साल का। अनंतनाग में कितने बच्चों 10-12 बच्चे हुए शहीद, 10-12 बच्चे हुए शहीद, छोटे छोटे बच्चे। उस वक्त भी एक बच्चे को गोली लगी, वो 9 साल का था उस वक्त, 9 साल का, इसके बाजू में गोली लगी, 11 साल या 9 साल का, 9 साल का बच्चा था। बस मकानस पे बस मे थो गर चाय बन बायस वो चाय 2 केटल तुझम तम अनम यूर नीचु दिसम रपे वो मे चोटन बह वचस योत फायर गई मे वोन ये छानन मे मे सोजमुत चोट अन्ने और गई फायरिंग बह चजस यमिस ये मे वोन यमिस बह गस गर अम दोप ना बह खस मकानस पे ना बह खस मकानस पे कह बह दिम नजर बह वचस होथन मे वुच और लड़का दावान मे वोन तिमन तथन मे और क्या दलील यमो वोन ना
बह वचस अड़न पहन मे होत घर कुन नीरुन घर कुन ये वचस मे यह बुझ तक नीचे हज क्रैक मे वो तमिस क्या दलील क्या गो आंगनस मज दोपन मम्मी अस पे बाई पे मे ओतान शक कल बह तमिस नश तचस मे तोतान शक यह रोट आर्मी मे शक कह पुलिस मे दोप यह रोट आर्मी अमिस लायन बह त्रक इन सोर बह अन नेटो मकलत मगर और दिमक कह बह ये तोथन वचस मे वुच यम कमी चटम यह मे जिड़ त्रोह मे वुच यम कमी चटम बह लाड़े जर काकि नश मे वो तमिस क्या गो दोपन अस पे तावन तो नार मे तुत मे अकवन मे बे दबा मे क्या सह जंग कर गया मे सूज नोट अन्य बह वचस तमिस नश मे कोर तमिस साल मे तुल खपनी कोर्म साल मे सहरा जा मम्मी लजा बह मम्मी तम दिन थोड़ा हलवे तम नियम त्रेश तहन मोल आसन तो क्या मे दोपस पे तावन तो मकानस नार अगर तम नश मकान जोलमुत मगर नेचु बचोमुत मे तुल थोद खोन यम नुम खोन मज न्यू हस्पताल वातमो हस्पताल तस डाक्टरन गुलि गंडन मे मे बचो तो नेचु तमो दोप यह मकलियोमुत यह क्या बचावन दोनम तुम पाई पे क्या गोम गर वह दुनिया समेत मे पता कुछ तावन पे क्या गोम पे कस हालात गया मे दश गण मे दश मोत मे अमे खतर पोत कोर बस दपन मे रोस्ट मे वातनो योताम जब वह खजमत कर मे मा पता अमिस कस पटवर यम अमिस कस पटवर नियम मे पता यह कुछ तावन नम पत्किन कुछ यम पत्किन कुछ यम अमिस टास बे तथ अगर संग दितमुत पर्रावान तमिस तथ तम चित तम कर तम अलग तम वापस कर बह क्या कर बह गयस नड़ चट बह गयस जंग चट मे कह सहरे मे खानदार अडल्युट अचन कह कम हेकन कर क्या कर कोत गो मे कूर खीस सह बिचार दह रात आसान वन मम्मी अस क्या करो कत लगो भयस बगवार क्या करो कोत गो लगवे तमिस बगवार कुन